सर्वशक्तिशाली हैं ईश्वर। ईश्वर जिस तत्व का नाम है वे हम में ऐसी गुण गरिमा विकसित करने में समर्थ हैं जिसके द्वारा मनुष्य में छिपी प्रतिभा विकसित होकर पूर्ण प्रकाश की दिशा में बढ़ चलती है। हमें जीवन को इस रूप में ग्रहण करना चाहिए कि ईश्वर अपनी इच्छा को हमारे द्वारा पूरा करना चाहते हैं। वे हमारे भीतर विद्यमान सभी प्रकार के कषाय कल्मशों को मिटाकर एक निर्द्वंद्व जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। ऐसे ईश्वर कभी हमसे विमुख नहीं हो सकते जिनके द्वारा मनुष्य हर प्रकार की कठिनाई से पार पाकर जीवन को सौंदर्यपूर्ण बनाता है। हम उनके अनुसार स्वयं को सुगठित करें, यही जीवन साधना है। जो ऐसा कर सके उसे किसी चीज़ का अभाव नहीं सताता है। उसका जीवन सदा प्रकाश के पथ पर चलते हुए महान उत्कर्ष को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति ही धन्य है जिसने अपने भीतर से समस्त विकारों को समाप्त कर दिया हो, जो इस संसार के बंधन से परे अपनी स्वच्छंद गति को प्राप्त कर गया हो। हमारा जीवन तभी महान बनेगा जब उसे ईश्वर की दी हुई प्रणाली पर चलने का अवसर मिल सके। हम उन ईश्वर को ही धारण करें, सदैव उनके मार्ग पर चलते रहें तथा कभी उनके विलग होने का प्रयास न करें। हमारी आत्मा तभी उन्हें स्वीकार पाएगी जब हम पूर्ण रूपेण ईश्वर समर्पित हों। उन्हें अपने भीतर से प्रवाहित होने दें। वे जो कुछ कराना चाहें उनके मार्ग का अवलंबन लेकर बढ़ें। जब तक ईश्वर हमारे साथ हैं हमें किसी दुख द्वंद्व में फंसने की आवश्यकता नहीं। हमारा जीवन स्वतः उस प्रकाश को उत्सर्जित करेगा जिसके बाद हमें किसी प्रकार भी इस संसार के परवश न रहना पड़े। जो इसे समझ जाता है उसे अपना दुख तिनके के समान तथा विश्व समुदाय में फैली अपनी ही आत्म प्रेरणा के दर्शन होने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति सचमुच में धन्य है जिसने ईश्वर को अपना सहचर बनाकर उन्हीं के अनुरूप कार्य करने की ठान ली हो। हमारा जीवन तभी अपने ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है जब उसके भीतर से एक तड़प उठे, व्याकुलता हो कि हमें तो मात्र ईश्वर की सेवा में ही स्वयं को लगाना है। जब हम ऐसा कर लेंगे तो वह सर्वशक्तिशाली सत्ता अपने एकाधिकार में हमारे संपूर्ण जीवन को ले एक नए ही रूप रंग में दृष्टिगोचर होगी। तब वह एक कल्पना नहीं बल्कि यथार्थ में हमें परिचालित करने वाली प्रेरणा बन जाएगी। इसी को ईश्वर समर्पण करते हैं। जब तक हम व्यक्तिगत मतभावों में जीते हैं हमारे भीतर जीवन को उन्नत बनाने की प्रेरणा नहीं तथा हम अंधकार में घिरे इस संसार के ही चंगुल में फंसे रहते हैं। तब तक महान उत्कर्ष का पथ प्रशस्त करना संभव नहीं। अपनी सभी वृत्तियों को ईश्वर को सौंप दें, उन्हें ही अपने भीतर से कार्य करने दें तथा उनके द्वारा अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में बढ़ चलें। जब आप ऐसा करने में समर्थ हो जाएंगे तो ईश्वर की शक्ति स्वतः ही आपके भीतर से कार्य करने लगेगी एवं तब मार्ग में कोई अवरोध न रह जाएंगे। यही ईश्वर कृपा है।